हेलो। आप सभी कैसे हैं बच्चों। तो हम आपको पता ही है कि जो IIM हो गए वो उनके एग्ज़ाम के ऊपर हम कुछ सॉल्यूशन पैटर्न के जो क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक अच्छे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, आपने क्लास 9 में यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करी होगी, आपने पढ़ा होगा कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, क्या डेफिनेशन दी थी यूक्लिड जी ने, क्या पोस्टुलेट थे, क्या एग्जिम्स थे, आपने सभी इनके बारे में स्टडी करी होगी। तो उसी के साथ अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम चलते हैं उन्हीं के बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अपना कीफ है ही पे पॉइंट सी, एक पॉइंट है सी बिटवीन ए एंड बी, देन ए सी प्लस बी सी क्या होगा। जैसे एक लाइन मानते हैं, एक पॉइंट ए इससे एक पॉइंट सी सॉरी बी, इनके बीच में कई पॉइंट है सी, क्या पॉइंट है सी। तो ये कहना चाहता है कि ए सी प्लस बी सी, मैं बात करूं ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, तो बताओ क्या होगा। ए सी पूरा एक ए सी प्लस बी सी टोटल क्या मिलके क्या बन गया, इक्वल टू ए बी, क्या मिल गया ए बी बन गया, क्या बन गया ए बी। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा, हाँ फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड पोस्टुलेट क्या होगा। अपना यूक्लिड जी ने अपने पोस्टुलेट यूक्लिड का पोस्टुलेट फर्स्ट पोस्टुलेट बताना है, क्या बताना है, फर्स्ट पोस्टुलेट बताना है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फॉर एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे बनाई जा सकती है, खींची जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो है कौन सा, मेरे को जहां तक पता है फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड सही। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटी, ये अपना फर्स्ट पोस्टुलेट नहीं है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल इन अनदर, ये भी अपना फर्स्ट पोस्टुलेट नहीं, बाकी सारे पोस्टुलेट है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, ए सॉलिड एज, एक सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब एक ऐसी शेप जो ठोस हो कठोर हो जिसकी एक तो उसका डायमेंशन क्या होगा। एक सॉलिड शेप आप जैसे क्यूबॉइड ले सकते हो, क्या ले सकते हो, सॉलिड का मतलब क्यूबॉइड आ गया, क्या आ गया क्यूबॉइड आ गया। इसकी शेप क्या होगी, तो आपको पता है जितने भी क्यूबॉइड क्यूब ये सारी जितनी भी डायमेंशन है किस में आती है, 3D डायमेंशन में आती है, किस में आती है 3D डायमेंशन में आती है। अपना इस ऑप्शन भी राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, अगर मैं बात करूँ एक लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट सी है, तो ए इक्वल टू बी है, सी ये दोनों लेंथ अपने पास क्या है, इक्वल है। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जो थर्ड पॉइंट ए बी क्या होगा, ए बी जो ए बी का क्या इक्वल होगा, मैं बात करूँ ए बी क्या होगा, जो अपने पास ए बी है, अब ए बी की तो ये कितनी है, हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, किस ऑप्शन में 1/2, बी ऑप्शन में अपने पास क्या है 1/2 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी टू द लाइन, अपने पास दो कि दो जो डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कैन बी क्या होगी, कैन नॉट बी सेम टू द डिफरेंट। ठीक है, यहाँ से अपने पास सेम क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर देखा जाए यहाँ से तो अपने पास जो ऑप्शन आएगा फिफ्थ, दो लाइन जो इंटरसेक्ट लाइन से कैन नॉट बी क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी, भाई सेम होगी तो फिर वो इंटरसेक्ट कैसे करेगी। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करूँ आगे, सॉरी सेम होगी, और द टू द लाइन बी जो आगे होगा डिफरेंट सेम, और टू द सेम लाइन क्या होगा, सेम लाइन के अकॉर्डिंग सेम लाइन क्या डिफरेंट नहीं होगी। तो अपने फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, तो दो डिस्टिंक्ट लाइन है जो इंटरसेक्टिंग करती है, द कैन नॉट बी सेम क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी, टू द सेम लाइन अपनी सेम लाइन के अकॉर्डिंग सेम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एज वन फिक्स एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन इनफिनिटली। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी किसकी, कि एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इस जगह पे एक फिक्स पॉइंट है, इसको मैं एक डायरेक्शन इनफिनिटली आगे मूव करा सकता हूँ, इसको आगे भेज सकता हूँ। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसका एक डेफिनेशन बनेगी, इस डेफिनेशन क्या बोलेंगे। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ेगी रे की, क्या पढ़ेगी, रे एक ऐसी जो लाइन होती है, एक मैं बोलूँ रे ऐसा होता है कि इसके इसके एक फिक्स पॉइंट तो होता है अपने पास, क्या होता है फिक्स पॉइंट तो होता है, बट इसका जो एंड पॉइंट है अपन को पता नहीं होता है।
ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारी नंबर लाइन क्या हो सकती है, आपस में पास हो सकती है। सही बात है, एक पॉइंट से मैनी नंबर लाइन पास हो सकती है। जैसे ये पॉइंट अपने पास, इस पे यूं भी यूं, कैसे भी लाइन अपने पास पास हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये तो ट्रू है। ए यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉ टू द पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये जो एक जो यूनिक लाइन होती है दो क्या होती है, मान लो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अपन एक ही यूनिक लाइन खींच सकते हैं, इसके अलावा अपन किसी भी हम जो है दूसरी लाइन इसके अलावा इन पॉइंट पे नहीं खींच सकते। तो अपने पास क्या होगा, तो यही कंडीशन भी क्या होगी, राइट हो जाएगी। थर्ड अपने पास रे ए बी इक्वल टू रे ए बी। जो रे होती है, मैं बात करूँ रे इस प्रकार से होती है, यहाँ अगर ए है, अगर इस पॉइंट को बी मानो तो रे को लिखेंगे हम ए बी ऐसे। कभी भी आप रे को ऐसा नहीं लिख सकते बी है, क्योंकि रे वापिस उल्टी, वो बी वाला फिक्स पॉइंट अपने पास नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये रॉन्ग पॉइंट होगा। डी ए रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, एंड पॉइंट बोल सकते हैं। तो अपने पास क्या होगा कि जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, ए बी, रे को अपन बी ए रे नहीं लिख सकते। ठीक है, इस प्रकार से हम चलते हैं आगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। आपने जो एक्जिमस पढ़ा उसमें ये बात आपसे, पोस्टुलेट एक्जिमस पढ़ा उसमें आपसे बोला गया है कि जो चीज ए बी, अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, तो ए सी बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने कंडीशन पढ़ेगी तो क्या होगा, इक्वल, क्या आएगा अपने पास कंडीशन, इक्वल कंडीशन आ जाएगी। अब चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्लूड एक्जिमस द होल पार्ट क्या होता है, इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या होता है, यहाँ होल पार्ट आता है, क्या आता है, होल पार्ट, क्या आता है, होल पार्ट। तो किस ऑप्शन में जाएगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इक्लूड एक्जिमस। ऐसा इनमें से कौन सा एक इक्लूड एक्जिमस नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये अपन ने अभी पढ़ा है, तो ये क्या है, ये क्या है अपने पास, एक्जिमस है। द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो भी क्या है, एक्जिमस है। थिंग्स विच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, ये भी क्या होगा, एक्जिमस है। बात करूँ इसकी डी की, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर सम इज द इक्वल 1/3 सम ऑफ द 1/3 वन थिंग। तो आपने ये कंडीशन कभी भी एक्जिमस में या पोस्टुलेट में कहीं भी नहीं पढ़ी, इक्लूड के अंदर ये एक्जिमस, ये चीज, ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, 11th क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। 11th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो फॉलिंग है, टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल। अब दो स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में एक क्या होगा, फॉलिंग हो रही है एक इंटीरियर लाइन की, इस प्रकार से कंडीशन। वन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, इनकी जो वैल्यू होती है लेस देन द टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स प्रोड्यूस द इन्फिनिटली मीट वन द साइड ऑफ विच द सम ऑफ एंगल इज। जो एंगल होगा टू राइट एंगल से, आपने ये जो स्टेटमेंट पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, लेस देन द, क्या होता है, लेस देन टू राइट एंगल, जो इनकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, राइट एंगल से कम होती है। ये कंडीशन इस प्रकार से होती है, अगर ये अपने पास कंडीशन है इस प्रकार से चलेगी, ये कंडीशन आगे जाके कहीं मीट करेगी, कहाँ करेगी, मीट करेगी। तो इनकी जो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल बनेगा, इन दोनों का सम 1 1 2 का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा लेस देन क्या होगा, 180 के क्या होगा, लेस देन होगा, क्या होगा, 180 से लेस देन, क्योंकि आगे मीट करने के बाद ट्रायंगल बन सकता है। तो ट्रायंगल का सम क्या होता है, 130। अगर इन दोनों का 180 होता है तो इन दोनों एंगलों का सम 180 आ जाएगा, तो बाकी एंगलों का सम, जो थर्ड एंगल बचेगा उसका सम कैसे आएगा अपने पास। तो अपने पास जो ऑप्शन होगा इस प्रकार से होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए लाइन एज, एक लाइन की डायमेंशन क्या होती है, एक लाइन क्या होती है, किस में हो सकती है, कोई ए बी लाइन है, किस डायमेंशन में होगी आप बताओ मेरे को। तो अगर मैं बात करूँ ये 2D है, 2D में लाइन हो सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2D, सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते आगे, फाइन 13 इक्वली स्टेटेड द ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर इज द फॉर्म ऑफ, क्या होगा, ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है कि ऑल राइट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये स्टेटमेंट एक्जिमोस है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है, प्रूफ है, क्या है अपने पास, प्रूफ है। एक्जिमोस से क्या है, तो आप बताओ क्या होगा, एक्जिमोस नहीं है, एक्जिमोस से आप नहीं पढ़ा, डेफिनेशन नहीं पढ़ा, ये क्या है, पोस्टुलेट है, क्या है,
पोस्टुलेट है। अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए प्लेन डिटरमाइन, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए प्लेन डिटरमाइन, उसको क्या बनाएंगे? एक प्लेन के जो दो अलग अलग पॉइंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? यूनिक 2 3 क्या बनाएंगे? अनयूनिक, यूनिक क्या बनाएंगे? उसको यूनिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूनिक पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाए? यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूनिक लाइन बनाते हैं। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। रेक्टिलिनियर फिगर इज फॉर्म बाय, जो रेक्टिलिनियर फिगर है, कोई सा भी रेक्टिलिनियर फिगर ले लो, किससे मिलकर बनाता है? प्लेन से, रॉन्ग, पॉइंट से, रॉन्ग, एक स्ट्रेट लाइन से। किससे बना होता है? स्ट्रेट लाइन। जितनी भी होती है मेन स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या होती है? मेन स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इसमें एड होती है। मेन स्टेटमेंट लाइन से क्या बनता है? एक रेक्टिलिनियर फिगर बनता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अब चलते हैं आगे। इन द गिवन फिगर पी आर इक्वल टू क्यू एस, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जिमोस सो देट। ठीक है, पी क्यू अपने पास क्या है? पी आर इक्वल टू क्यू एस, ये अपने पास कंडीशन है। तो हर कंडीशन है कि द होल इज द ग्रेटर द देन पार्ट। ये ऑप्शन है अपने द फॉलोइंग एक्जिमोस सो देट पी आर इक्वल टू क्यू एस। क्या है अपने पास? पी आर इक्वल टू क्यू एस। तो अपन द गिवन फिगर, अपने पास एक गिवन फिगर होगा। क्या होगा? एक गिवन फिगर है जिस प्रकार से है कि जहां पर पी आर इक्वल टू क्यू एस गिवन है। क्या है? पी आर इक्वल टू क्यू एस गिवन है। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? तो अपने पास देखो यहाँ पे पी आर इक्वल टू क्यू एस है। क्या है? पी आर इक्वल टू क्यू एस है। सॉरी, यहाँ पे इसको रिटर्न कर लिया, पी आर इक्वल टू क्यू एस। अब आगे क्या करूंगा मैं? अगर पी आर, इसमें दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? पी आर माइनस क्यू एस, क्या कर देता हूँ? माइनस क्यू एस, सॉरी क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस कर दूँ। जैसे पी आर होगा वहाँ क्यू आर भी होगा, तो क्यू एस माइनस क्यू आर, ये कंडीशन अपने पास होगी, सॉरी क्यू आर। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? पी आर माइनस क्यू एस, तो पी क्यू और आर एस। आपको क्या बताना है? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर एस बताना है। क्या बताना है? पी क्यू इक्वल टू आर एस बताना है। ठीक है, इस कंडीशन पे अपने पास क्या होगा? ठीक है, क्यू आर, तो अपने पास क्यू एस है, इस जगह पे क्यू एस माइनस क्यू आर। क्यू एस माइनस क्यू आर क्या होगा? अगर बात करूँ एक लाइन इस प्रकार से, तो क्यू एस इक्वल टू माइनस क्या होगा? पी आर माइनस क्यू आर। अगर मैं एक बात करूँ, एक लाइन है एक्जिमोस है इस प्रकार से है, तो ये कंडीशन क्या होगी? यहाँ मान लेते पी क्यू आर इस प्रकार से है। अपने पास गिवन है पी आर, सॉरी पी आर, पूरा पी आर माइन क्यू एस, पी आर इक्वल टू क्यू एस। किसी भी प्रकार आप कंडीशन ले सकते हो। इसको इस प्रकार से लेता हूँ मैं, पी आर क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू आर एस। इस प्रकार चार पॉइंट है अपने पास, पी क्यू आर एस, पी आर इक्वल टू क्यू एस, ये दोनों पॉइंट अपने पास गिवन है। अगर मैं बात करूँ पी आर माइनस क्यू एस, इनको माइनस करता हूँ, पी आर माइनस क्यू आर को माइनस करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा? पी आर में से अगर मैं क्यू आर को माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ से कंडीशन पूरी? पी आर में से क्यू आर को माइनस करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? पी क्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? पी क्यू कितना मिल जाएगा? पी क्यू। तो यहाँ से कंडीशन मिल गई। सेम क्यू एस अपने पास में से आर एस को क्यू आर को माइनस करूँ तो क्या मिल जाएगा? आर एस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर एस मिल जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन होगा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है? इफ द इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। तो क्या बोला? अपन ने दोनों में क्या करा? सब्ट्रैक्ट करा, जो रिमाइंडर मिला वो अपने पास क्या मिला? इक्वल मिला। तो ए ऑप्शन अपने क्या, सॉरी द होल इज ग्रेटर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ, किसको एक प्रूफ की आवश्यकता होती है? तो थ्योरम को क्या होती है? प्रूफ की आवश्यकता होती है, आपने पढ़ा होगा। अब चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स, टू लाइन्स आर इन ए प्लेन नॉट हैविंग एनी पॉइंट कॉमन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जब लाइन क्या होती है, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उनका फिर एक अलग पॉइंट नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइन। ठीक है। द एज ऑफ सरफेस आर, क्या बोलते हैं? जो सरफेस के एज होते हैं इनके क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। आपने पढ़ा होगा सरफेस इस प्रकार से होता है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन। आगे बात करो, टू डिस्टिंक्ट प्लेन कैंट इंटरसेक्ट, किस पे इंटरसेक्ट होते हैं? इन मैंने क्या होते हैं? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं, आपको बताना है। तो क्या बताओ, क्या दो प्लेन जो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं? तो क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट इन्फिनिटी क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनफाइनाइट। उसके बाद आ रहा है
कि डे प्लेन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इनफाइनाइट जो प्लेन होता है इनफाइनाइट प्लेन कैन भी पास थ्रू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अलग, मतलब कोई कितने बहुत सारे प्लेन अपने पास दो जो पॉइंट होंगे फिक्स पॉइंट उन पे क्या होगा जो पास होंगे, तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे भी क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास सही। अब चलते आगे, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। अब उनको क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखें देयर आर इनफाइनाइटी पॉइंट ऑन ए लाइन इज द इक्वलिड पोस्टुलेट, ये आपने पढ़ा है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट वन ए लाइन, बहुत सारे पॉइंट जो लाइन होते हैं वन ए लाइन पे, इज द इक्वलिड पोस्टुलेट, क्या पोस्टुलेट था, नहीं ये इक्वलिड पोस्टुलेट नहीं था, ओनली वन, तो इसको फॉल्स बोल सकते हैं अपन, ओनली वन प्लेन पासे थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होता है कि जो एक प्लेन होता है थ्री कोलिनियर पॉइंट से पासेट हो सकता है, हाँ श्री हो सकता है। उसके बाद जो कंडीशन है सेकंड पॉइंट, ये अपने पास लाइन है इस प्रकार से है डैश डैश 1 2 3 1 2 3 ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ इसका भी ट्रू आएगा, क्या आएगा ट्रू आएगा। तो अपने पास देयर आर बी मिसिंग स्टेटमेंट ऑफ थ्री, मिसिंग स्टेटमेंट ऑफ थ्री इन दिस इमेज, इसमें कौन सा इमेज है मिसिंग, जो इमेज है द देयर सीम टू बी मिसिंग स्टेटमेंट फॉर थर्ड इज द इमेज, थर्ड इमेज में कौन सा मिसिंग इमेज है वो बताना है, ठीक है इस कंडीशन पे। तो यहाँ से बात करूँ फर्स्ट लाइन, तो में ये भी क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ट्रू, तो अपने पास जो थर्ड डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो मैं बात करूँ फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिट ए यूनिक लाइन, क्या कहलाता है यूनिक लाइन कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है कि एवरी लाइन, एक फॉर एवरी लाइन, हर लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, जरूरी नहीं कि यार पॉइंट एल पे लाइन्स करें, तो देयर एग्जिट ए यूनिक लाइन एम, क्या उसको एग्जिट उसको यूनिक लाइन बोलेंगे, रॉन्ग, ये अपने फॉल्स होगा। पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल लाइन टू एल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये कंडीशन कैंसिल। बी फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, दो अलग अलग पॉइंट देयर एग्जिट ए थर्ड पॉइंट सी लाइन द ए बी, इनके तो विच इज द बिटवीन ए एंड बी, जरूरी नहीं कि वो लाइन जो पॉइंट हो इनके बीच में भी हो, तो ये क्या होगा नोट, सॉरी अपने पास से दो एवरी लाइन ऑफ एवरी पॉइंट पैरेलल लाइन हो सकती है, कंडीशन सही, सॉरी ट्रू है कंडीशन, क्या है अपने पास ट्रू आ जाएगी। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए एंड बी थ्री आर द एग्जिट थर्ड पॉइंट सी लाइन ऑफ ए बी, हाँ जो इनके बीच में क्या करेगा लाइस करेगा सी, तो इसको ये भी ट्रू होगा। ए फिगर फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर फिगर, जो लाइन सेगमेंट जो भी जो फिगर बनते हैं उसको रेक्टिलिनियर को जो क्या बोलते हैं फिगर बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा ट्रू होगा। तो अपने पास ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या जाएगा ऑल ऑफ दिस अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।